Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard science lesson number 2, that is प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ओके, सो पार्ट 1 में हमने देखा था रूट के बारे में, पार्ट 2 में हमने देखा था स्टेम एंड लीव्स के बारे में. तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पे मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना. अब थर्ड पार्ट हम देखने वाले हैं प्लांट्स का, जो पार्ट होता है फ्लावर. ओके, सो एक प्लांट का जो थर्ड पार्ट है, पहले तो हमें पता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या, रूट, जड़, उसकी वजह से वो उगता है. और दूसरा पार्ट स्टेम होता है स्टेम. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या है, फ्लावर. ओके, सो देखते हैं यहाँ पे हिबिस्कस का एग्जांपल दिया गया है. एक एक पार्ट उसका हम अच्छे से समझेंगे. जो मैंने यहाँ पे कई सारे पिक्चर लिए हैं, खींचा है मैंने खुद से फ़ोटो. ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी अच्छे से. फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिकल. जो लॉन्ग इस तरीके से स्टॉक होता है, जो डंठल होता है जिससे कि वो जुड़ा हुआ होता है एक पेड़ में. ठीक है, स्टेम से जो जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेडिकल. ठीक है, वन एंड ऑफ द पेडिकल इज अटैच टू द स्टेम. दूसरे जिसका एक एंड में तो यहाँ पे फ्लावर है, और एक एंड कहाँ पे है उसका, यहाँ पे स्टेम में ये लगा हुआ है. ठीक है, तो एक एंड उसका फ्लावर में है, एक एंड कहाँ पे, स्टेम में. द अदर एंड ऑफ द पेडिकल इज एक्सपेंडेड एंड स्वोलन. जो दूसरा प्लांट जहाँ पे फ्लावर है, वहाँ का जो दूसरा इसका है वही कैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्वोलन है, थोड़ा सा फूगा हुआ रहता है. ठीक है, सूजा हुआ रहता है. इट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टिकल. उसे ही क्या बोलते हैं, जो सूजा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल. ओके, रिसेप्टिकल कहाँ पे है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है, ये जो है आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा पार्ट होता है रिसेप्टिकल का. ठीक है, यहाँ पे जो सूजा हुआ थोड़ा सा होता है, ये आपको याद रखना है. एक एक नाम आपको अच्छे से याद रखना है, तो ही आपको समझ में आएगा. नाम याद रखना है. जो डंडी है, जो डंठल है, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, पेडिकल. मतलब स्टॉक को क्या, जो डंठल उसको पेडिकल. जो हमने देखा इस तरीके से सूजा हुआ छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं जो कि उसको मतलब सपोर्ट करती हैं. ठीक है, फ्लावर को, जिससे कि जो स्टॉक होता है वो जुड़ा हुआ होता है. स्टॉक जो है, ये जो डंठल है, पेडिकल है, किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे रिसेप्टिकल से. ओके, सो पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टिकल. ओके, तो ये जो पेटल्स हैं, ठीक है, जो पेटल्स हैं यहाँ पे जितने भी हम देख रहे हैं, अलग 5 पेटल्स होते हैं, किससे जुड़े हुए होते हैं, इसी से जुड़े हुए होते हैं, इसी से सब जुड़े हुए होते हैं. इससे ये जुड़ा हुआ है, फिर इससे ये सारे पेटल्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, किससे जुड़े होते हैं, रिसेप्टिकल से ही सब जुड़े हुए होते हैं सारे पेटल्स वगैरह. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम एंड गाइनोशियम आर डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर. सो ये अलग अलग पार्ट हैं. ठीक है, अलग अलग पार्ट हैं, इसे हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, कैलिक्स. दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या है, कोरोला. ठीक है, और तीसरा पार्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एंड्रेशियम. नेक्स्ट क्या है, गाइनेशियम. ठीक है, गाइनेशियम. एंड ये सब क्या है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट हैं किसके, सो ये सब पार्ट हैं फ्लावर के. अब ध्यान से देखिए, ये सब पेटल्स हैं. ठीक है, और पेटल्स को ही यहाँ पे क्या बोला गया है, कोरोला. ठीक है, ये सारे पेटल्स जब एक साथ में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोला. ओके, और ये जो देखिए, ये जो ग्रीन कलर है, ये है यहाँ पे क्या, कैलिक्स. ओके, कैलिक्स है. ये देखिए ध्यान से, ये स्टेम से जुड़ा हुआ है. क्या स्टेम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, क्या जुड़ा हुआ है स्टेम से, ये स्टेम से जुड़ा हुआ है आपका. ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं रिसेप्टिकल. ठीक है, ये रिसेप्टिकल है, जो कि ये वाला, ये जो है ये रिसेप्टिकल है. ओके, और ये क्या है यहाँ पे, पेडिकल है. ओके, ये पेडिकल है, ये जो स्टॉक है इसको बोलते हैं पेडिकल. और ये जो ग्रीन कलर छोटे छोटे आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये है रिसेप्टिकल. ओके, और ये क्या है, ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये है कैलिक्स. ओके, ये ग्रीन वाला पार्ट जो कि सपोर्ट किए हुए है. ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर कवर है, ये जो बर्ड है वो कवर है इससे ग्रीन कलर से. तो ये क्या है, ये कैलिक्स है. और ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा कोरोला है. ये जो पूरा येलो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, कोरोला है. कोरोला अगर एक एक हम निकाले तो एक एक पेटल्स है, वो एक एक पेटल्स है, लेकिन साथ में है तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोला. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आएगा. ये देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है यहाँ पे, और ये होता है इसमें लगा हुआ होता है क्या, रिसेप्टिकल. और ये है आपका, मैंने आपको बताया. ओके, सो हमने देखा अलग अलग चीज़ें. यहाँ पे पेडिकल है,
ये देखिए यहाँ पे अच्छे से पेडिकल है, यहाँ पे कैलिक्स है ये ग्रीन वाला, ये वाला ओवरी है, ये जो आप देख रहे हो ये जो यहाँ पे रेशे जैसा होता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ पिक में, अभी आपको अच्छे से बताऊँगी। पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स in the bud condition, the petals are covered by leaf-like parts called sepals, which are green in color. They form the calyx. ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो बर्ड होता है जब बर्ड कंडीशन में होता है, हमने देखा बर्ड कंडीशन में इस तरीके से पूरा कवर रहता है ग्रीन कलर से, ठीक है। सो उसे क्या यहाँ पे जब बर्ड कंडीशन में रहता है फ्लावर, तो फिर यहाँ पे जो पेटल्स पूरे बर्ड कंडीशन में है, ठीक है, तो उस कवर जो किया रहता है लीफ लाइक पार्ट्स, सो इसे ही क्या बोलते हैं, सेपल्स। एक एक है तो यहाँ पे सेपल्स बोलेंगे, ठीक है, लेकिन ये पूरा एक साथ में मिलके क्या बनाता है, कैलिक्स। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए जब तक इसने पूरा इसे कवर किया हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा ये जितने भी पार्ट हैं, कॉर्नर जितने हैं, सब के सब कैलिक्स है। लेकिन एक एक ये पार्ट निकल सकता है, एक एक करके ये निकल सकता है, ठीक है, एक एक निकाल सकते हैं हम, चिमटी से अगर पकड़ के निकालें तो एक एक निकल सकता है। तो वो जो एक एक निकलेगा उसको हम बोलेंगे सेपल्स। याद रखिए, जो एक एक निकालेंगे उसको बोलेंगे सेपल्स, और एक साथ में है ये ग्रीन वाला एक साथ में है तो उसे हम बोलेंगे कैलिक्स। जैसे हमने एक एक है ये येलो वाला तो पूरा पेटल्स हम बोलेंगे, एक साथ में है तो कोरोला, पूरे को कोरोला बोलेंगे। वैसे ये एक एक अगर हम निकालेंगे तोड़ के, मैं आपको पिक दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, ये है ना, ये पूरा एक एक करके निकल सकता है, ये पूरा यहाँ से निकल सकता है, फिर ये यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से। तो ये जब अलग अलग निकालेंगे तो ये सेपल्स होंगे, लेकिन ये पूरा एक साथ था जब, तब तक ये क्या था, ये था कैलिक्स। एक एक रहेगा तो सेपल्स और पूरा साथ में रहेगा कैलिक्स। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ये भी देखो अलग अलग हमने निकाल दिए तो ये पेटल्स हो गए, साथ में पूरा था एक पूरा फ्लावर था तो क्या था, कोरोला, ये पूरा का पूरा पार्ट कोरोला था। अब एक एक पेटल्स निकाल दिए तो पेटल्स है, ये आपको याद रखना है। सो आई होप कि आपको कैलिक्स क्या है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या होता है, बड कंडीशन में होता है जब वो, तो पूरा ग्रीन कलर का जो लीफ होता है पूरा अच्छे से इसको ढका हुआ रहता है, उसी को अलग अलग सेपल्स रहते हैं, उसको सेपल्स बोलते हैं एक एक, ठीक है। और ये क्या होता है, दे फॉर्म द कैलिक्स, और यही अलग अलग सेपल्स क्या फॉर्म करते हैं, कैलिक्स, सब जुड़ के एक साथ में बनाते हैं कैलिक्स। अब बात करते हैं कोरोला का। कोरोला मतलब क्या है, मैंने आपको बताया पूरा जो पेटल्स है वही। दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स। ये पूरा कलरफुल पार्ट होता है। आपने देखा एक रेड कलर में देखा, यहाँ पे आप पिंक कलर में देख रहे हैं, येलो कलर में भी आपने देखा। सब पेटल्स अलग अलग कलर के होते हैं, कलरफुल पार्ट्स होते हैं ये। ऑब्जर्व द शेप, कलर एंड स्मेल ऑफ द कोरोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक द रोज, ओके, एंड क्राइसेंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा, कनेर, टाइगर एट्सेट्रा। अब देखिए जो रोज़ है ये तो आपको पता ही है, और ये जो क्राइसेंथेमम होता है ये कैसा होता है, ये इस तरीके, जो आपने सनफ्लावर देखा हो इसकी अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, इस तरीके से जो फ्लावर होते हैं उसको बोला जाता है क्राइसेंथेमम, इस तरीके से। और इसके और सारे पेटल्स होते हैं, इस तरीके से अंदर अंदर पेटल्स होते हैं। तो ये अलग अलग आपको कलर दिखेंगे, इसको आपको अलग अलग कलर्स में दिखेगा। जैसे सनफ्लावर होता है और भी अलग अलग फ्लावर होते हैं इस तरीके के, उसको बोलते हैं कि क्राइसेंथेमम, ठीक है। हिबिस्कस तो हम देख रहे हैं, ये हिबिस्कस। मोगरा आप देखती हैं, जो लोग गजरा लगाते हैं, आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र में तो सब लोग मोगरे का फूल लगाते हैं अपने बालों में। कनेर का फूल जो होता है येलो कलर, ओलियंडर जो होता है वो होता है, ठीक है। येलो कलर में आप देखते होंगे इस तरीके से उसकी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, लीनियर पत्तियाँ होती हैं, और येलो कलर में इस तरीके से वो फ्लावर होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है वो फ्लावर। अलग अलग उसके भी 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने सही नहीं बनाया है बट ऐसे ही होता है। कनेर आपने सुना होगा, या फिर ओलियंडर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। टाइगर क्या है, मैं आपको इसका पिक दिखा देती हूँ। ये भी 5 कॉर्नर में ही आएगा, ये भी 5 कॉर्नर। आप देखोगे हिबिस्कस की बात करें या कनेर की बात करें, या फिर हम बात करें जो पेरीविंकल होता है, ये पेरीविंकल देखिए सदाबहार, ये भी आपको 5, इसको भी आपको 5 देखेंगे, 5 पेटल्स, 1 2 3 4 5, ओके, ये भी 5 में दिखेंगे आपको। और ये देखिए ये है टाइगर, ये टाइगर है फ्लावर, ये भी देखिए 5 है इसके, 2 3 5, ठीक है। ये अलग अलग आपको ऑब्जर्व करना है, तो आपको इस तरीके से देखना है, ओके। सो मैंने आपको बताया अलग अलग फ्लावर। तो ये बात की हमने कोरोला की। कोरोला का अलग अलग हमने देखा कि अलग अलग सबके कोरोला कैसे हैं, ठीक है। कोरोला सबका अलग अलग पेटल्स, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग शेप अलग है, कलर अलग है,
5 5 देखे हमने, ऐसा नहीं है सिर्फ 5 ही दिखते हैं, 5 नहीं, आपको और भी 6 वाले भी फ्लावर दिख सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 5 वाला ही दिख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एंड्रीशियम की, ठीक है। एंड्रीशियम का क्या है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमेंस, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। अब ये देखिए, ये जो एंड्रीशियम है, यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 पेटल्स वाले की फ्लावर की बात, और जो 5 पेटल्स वाले फ्लावर मैंने आपको जितने भी दिखाया, इसमें क्या होता है, एंड्रीशियम एंड यहाँ पे गायनीशियम, ये 2 पार्ट होते हैं। एंड्रीशियम का क्या मतलब है कि इसमें सारे के सारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर की, मतलब कि ये मेल वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों का यहाँ पे पार्ट है। कैसे है, तो दिस इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा, इसमें पूरा का पूरा अगर हम बात करें एंड्रीशियम की जो कि मेल का पार्ट है, सो इसमें आ जाएगा स्टेमेंस एंड क्या आ जाएगा, इट कंसिस्ट स्टेमेंस, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, ये देखिए, एंथर होता है ये जो डॉट डॉट येलो है, ये डॉट डॉट है, ये येलो है, जो ये फिलामेंट है, ये जो डॉट डॉट जो इससे जुड़ा हुआ है वो है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेमन मतलब की है, देखिए ये जो पूरा है ना, ये वाला, ये दोनों को मिला के बोलते हैं, ये जो येलो पार्ट है और जो इसका रेशा होता है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमन, और एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, आप थोड़ा अच्छे से एंजॉय करके पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, बोर नहीं होना है। ये देखिए, ये पार्ट देखिए, अगर ये पार्ट देखिए तो ये जो रेशा वाला, ये जो लाइक फाइबर वाला जो पार्ट है थ्रेड की तरह, ये जो इस तरीके से है, ये जो इस तरीके से फाइबर थोड़ी थोड़ी रेशे जो हैं, ये जो वायर की तरह छोटे छोटे हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट बोलते हैं इसको। और ये जो येलो वाला पार्ट है इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, इसको बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए एंथर। ओके, इसको बोलेंगे एंथर, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के होता है स्टेमन, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। इसमें क्या होता है, स्टेमन का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेमन का मतलब कि जो लाइक जो यहाँ पे पार्ट होता है, जैसे कि जो लाइक जो यहाँ पे मेल वाला जो पार्ट होता है, जो इसमें प्रोडक्टिविटी का जो पार्ट है वो स्टेमन में होता है, इट कंसिस्ट स्टेमन। ओके ओके, आगे देखते हैं। ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, और हर एक जो पराग है, जो स्टेमन है, वो किससे मिलके बनता है, मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ओके, और एंथर क्या है, जो येलो वाला पार्ट है, जो येलो वाला पार्ट है हमने देखा, ये एंथर क्या है, येलो वाला पार्ट, यहाँ पे येलो वाला पार्ट है, जो ये येलो वाला पार्ट देखिए, ये ध्यान से देखिए, इसमें अच्छे से दिखेगा, ये जो ये येलो वाला पार्ट है, येलो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे एंथर। और ये जो यहाँ पे वायर दिख रहा है रेड रेड इस तरीके से, जिसमें ये एंथर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ओके, इसको बोलेंगे फिलामेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। सो एंथर क्या होता है, इट्स प्रोड्यूस लाइक, और इस यही क्या प्रोड्यूस करता है, इट्स प्रोड्यूस पोलन, पोलन मतलब पराग, एंड पोलन इज द मेड फर्टिलाइजिंग, ओके, फर्टिलाइजिंग ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं गायनीशियम की। गायनीशियम जो कि क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिस इज़ मेड अप ऑफ कार्पेल्स। ओके, कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो कार्पेल मतलब कि क्या क्या आएगा, कार्पेल में आएगा, कार्पेल में क्या क्या आ जाएगा, कार्पेल में आएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ध्यान से सुनिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब स्टिग्मा देखिए यहाँ पे है, ये पार्ट होता है स्टिग्मा का, ये जो रेड रेड है, ये रेड रेड स्टिग्मा है। स्टाइल क्या है, ये जो पूरा ये डंडी है वो स्टाइल है। ओके, और ओवरी क्या है, ये है, इसे मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर में, ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये जो लाइन रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा क्या है, ये इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टाइल बोलते हैं।
और यहाँ पे जो हमने देखा, ये इसमें नहीं दिख रहा है अच्छे से, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रेड रेड जो दिख रहा है, ये जो स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ये क्या होता है, ये होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा, तो ये स्टिग्मा और ये जो पूरा का पूरा रेड वाला ये जो स्टाइल है, स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और क्या, ये ओवरी, ओवरी, ये है ओवरी, इसे कट करेंगे आप तो इसमें निकलेगा, ठीक है, ओवरी, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये पार्ट है जो ये गोल वाला है जो पार्ट, ये ओवरी, ये स्टाइल, और क्या, स्टिग्मा। ये पार्ट क्या है, किसका पार्ट है, ये पार्ट है कार्पेल का, ये और ये पूरा और ये ओवरी, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्पेल। कार्पेल अगर हम बात करें तो कार्पेल में ये तीनों आ जाएंगे, ये यहाँ से लेके पूरा ओवरी, और ये पूरा का पूरा आपका स्टाइल, और ये जो आपका यहाँ पे स्टिग्मा है ऊपर में, वो पूरा का पूरा किस में आएगा, कार्पेल में। ओके, अब हम आगे देखते हैं, कार्पेल में आएगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये हम गायनीशियम की बात कर रहे थे। गायनीशियम मतलब ये पूरा का पूरा फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। मेल वाला पार्ट हमने देखा क्या क्या था, एंथर था, एंड क्या था, एंथर एंड फिलामेंट था, जो कि वो दोनों किस में आएंगे, वो दोनों आएंगे यहाँ पे स्टेमन में। स्टेमन मतलब क्या, स्टेमन का मतलब होता है, स्टेमन का मतलब फिलामेंट, एंड जो एंथर है उस दोनों के मिलके बनता है स्टेमन। और होता है किसका पार्ट होता है, एंड्रीशियम का। एंड्रीशियम किसका पार्ट है, एंड्रीशियम है मेल वाला पार्ट, मेल वाला पार्ट, ठीक है। एंड दिस इज द क्या, गायनीशियम, दिस इज द गायनीशियम इज द फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज मेड अप ऑफ कार्पेल्स। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी सब आप अच्छे से समझ जाओगे। एक्टिविटी दी गई है वो देखते हैं। Take a vertical section of a hibiscus flower with the help of a sharp blade by cutting the flower vertically from stigma to pedicel. Both section of the flower will be seen to have the same structure. क्या बोला गया है आपको कि आपको इस तरीके से लेना है, इस तरीके, यहाँ पे क्या बोला गया है, वर्टिकल सेक्शन ना। वर्टिकल सेक्शन का मतलब क्या है, फ्लावर इस तरीके से है, उसे हाफ में से, इस तरीके से हाफ में से काट देना है वर्टिकल शेप में। और क्या करना है, उसकी शार्प के मतलब शार्प ब्लेड की हेल्प से क्या करना है, कट करना है फ्लावर को, और उसके स्टिग्मा को, स्टिग्मा से, फ्रॉम स्टिग्मा, स्टिग्मा से लेके पेडिकल तक कट करना है आपको, ठीक है। पेडिकल तक आपको कट करना है। पेडिकल मतलब कि यहाँ तक आपको कट करना है, ऊपर से स्टिग्मा से लिया, नीचे से लेके यहाँ तक आपको कट करना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो पार्ट है ये मैंने आपको कट करके नहीं दिखाया है, तो ये क्या करना है आपको, इसमें अगर आप कट करोगे ना, तो ये जो स्टाइल है ये 3 पार्ट में कट होगा, 3 पार्ट में कट होगा जो, तो नीचे जो आएगा ना, कट करके हम लोग पहले बहुत देखते थे ये, ठीक है, निकल जाता है इजीली, बहुत इजीली। अगर आप सुई से, नीडल से इसमें इस तरीके से निकालोगे यहाँ पे करके, तो आपको नीचे देखोगे तो ओवरी मिलेगा, कट करोगे आपको, ठीक है। वो क्या होता है, ओवरी होता है, जो कि किसका पार्ट है, ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है, जब इसे कट करोगे तो पूरा का पूरा फीमेल वाला पार्ट है ये, ठीक है। फीमेल वाला पार्ट जब इस तरीके से आप यहाँ से लेके स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी को कट करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कट करना है आपको, तो देखोगे आपको पतला सा एक दिखेगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको ओवरी कट करना है। ओवरी कट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, वो देखते हैं, एक्सेल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी अच्छे से। After maturity, anthers burst and the pollen grains which are released fall on the stigma. मतलब क्या होता है, जब मेच्योरिटी, जब ये एंथर्स होते हैं ना, जो येलो वाला पार्ट होता है, जो ये जो येलो वाला पार्ट होता है, जो एंथर होता है, एंथर, ये जो येलो येलो पार्ट है, ये जब पूरा मेच्योर हो जाता है, जब वो फ्लावर फूलने वाला होता है, ठीक है, मतलब खिलने वाला होता है, जब तक बर्ड रहता है तब तक तो वो मैच्योर नहीं रहता। जैसे ही वो मैच्योरिटी हो जाती है उसकी पूरी, ठीक है, तो क्या करता है, बर्स्ट होता है, पूरा फूट जाता है, गिर जाता है, और क्या करता है, एंड द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा। और ये जब फूटता है तो किस पे गिरता है, स्टिग्मा पे, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस पे गिरेगा, स्टिग्मा पे। ये जब इस तरीके से बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है, और ये गिरेगा तो फिर ये स्टिग्मा पे गिरेगा, ओके, और स्टिग्मा पे गिरेगा टू पेडिकल, सॉरी एक मिनट, stigma. The process is called pollination. Due to the pollination, ovules, egg cells in the ovary get fertilized. Fertilized ovules form the seeds and the ovary develop into a fruit. ये बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाती हूँ इसका। देखिए, जैसे कि हमने लिया ये फ्लावर,
ये देखिए, ये फ्लावर लिया हमने, ठीक है, ये फ्लावर लिया। सपोज़ कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, हमें पता होता है ये पेटल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, लाइक बीज को, बटरफ्लाइज को, ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल फंडा है, आप ध्यान से सुनिए। तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही अट्रैक्ट करते हैं ना इस पे आने के लिए, तो ये आते हैं, इसमें से जो भी उन्हें नेक्टर मिलता है लेते हैं, या फिर यहाँ पे बैठते हैं, जैसे ही यहाँ पे बीज वगैरह बैठते हैं, तो उनके जो लेग्स होते हैं ना, उसमें ये जो येलो वाला पार्ट है ना, जो एंथर है, येलो वाला पार्ट, या जो ये मेल वाला जो पार्ट है, ये उनके पैरों में स्टिक हो जाता है, ठीक है, स्टिक हो जाता है। तो अगर वो इस पे चिपक जाते हैं, इस पे बैठ जाते हैं, तो ये क्या होता है, स्टिकी होता है। तो उनके पैर से जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये क्या है, मेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट है। ये जो येलो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। सो देखिए, जब वो क्या करते हैं, जब रहते हैं, जैसे बीज हुए या फिर कोई भी इंसेक्ट हुए, जब वो इस पे बैठते हैं नेक्टर लेने के लिए, तो इस पे उनके पैरों में चिपक जाते हैं। तो फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाके इस तरीके से बैठते हैं। तो जब ये जो पार्ट है, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है, इस पे जब वो बैठते हैं ना, तो क्या करता है, यहाँ पे उनका मतलब स्टिग्मा पर जैसे ही वो बैठते हैं, तो जो पोलेग्रेन्स इसी पे रुक जाते हैं। जो पोलेग्रेन्स होते हैं, पोलेग्रेन्स क्या होते हैं, ये जो येलो पार्ट है ना, मेल वाला जो पार्ट होता है, ये इसमें होते हैं पोलेग्रेन्स, ठीक है, पोलेग्रेन्स होते हैं, मतलब परागकण होते हैं। सो वो इसी पे रुकते हैं। तो क्योंकि ये स्टिकी होता है, तो ये चिपक जाता है इस पे। और क्या होता है फिर, और इसमें फिर क्या होता है, इसमें से कुछ मतलब पोलन ट्यूब निकलती है, कुछ पोलन ट्यूब निकलती है, और वो क्या करती है, यहाँ से पूरा स्टाइल में अंदर जाता है। ये स्टाइल है, स्टाइल हमें पता है, ये स्टाइल है, और ये स्टाइल क्या है, फीमेल पार्ट है। ये स्टिग्मा से लेके ये सब का सब, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट है। तो इसमें से जाके सीधा कहाँ पे जाता है, ओवरी में पहुँच जाता है। और ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। यहीं पे क्या होते हैं, ओव्यूल्स। जब आप कट करोगे इसे ना ब्लेड के थ्रू, और फिर छोटा सा जब ओव्यूल्स निकालोगे, यहाँ पे कट होगा, छोटा सा पार्ट होता है इस तरीके से। जब उसे कट करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का शेप दिखाई देगा। यहाँ पे बताती हूँ, इस तरीके से आपको शेप दिखाई देगा। ये क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूमरस एग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये एग सेल्स किसके होते हैं, ये एग सेल्स होते हैं फीमेल पार्ट के, ठीक है। फीमेल के क्या, जो फीमेल यहाँ पे पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, एग्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन निकला, जो पोलन ग्रेन यहाँ से गया, ये पोलन ग्रेन्स मिलता है यहाँ पे, पोलन ग्रेन यहाँ पे मिलता है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उनका निषेचन होता है, मतलब कि यहीं से फिर वो फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। फिर फ्रूट्स बनते हैं, फिर आगे आगे इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ये आपको याद रखना है कि क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। पोलन ग्रेन जब कोई बीज वगैरह आई, हनी बीज होती हैं, इस पे ये चिपक गई उनके पैरों में, ये येलो वाला तो हमारे हाथ पे भी चिपक जाता है, येलो लग जाता है, चिपक गई तो ये क्या किए, इस पे बैठ गए। जो ये पार्ट किसका है, ये पार्ट होता है किसका, ये पार्ट होता है फीमेल पार्ट वाला। फीमेल पार्ट पे यहाँ पे बैठे, तो यहीं से पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन यहाँ से स्टिक होता है, और इसमें से अंदर होते होते यहाँ से मतलब पोलन ट्यूब निकलती है यहीं पे। फिर पोलन ट्यूब क्या होती है, यहाँ से इसके अंदर 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 जाते फिर कहाँ पे जाता है, ओवरी में जाता है। ओवरी मतलब कि यहीं पे क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स होते हैं, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है इसका, और फिर यहीं पे जो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का काम होता है। जो फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, यहीं पे बनते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ड्यू टू पोलिनेशन, क्या है यहाँ पे पोलिनेशन, जब उस पर गिर जाता है, ठीक है। आफ्टर मेच्योरिटी एंथर बर्स्ट एंड द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज्ड फॉल ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे गिर जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड पोलिनेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। ड्यू टू पोलिनेशन ओव्यूल्स, एग सेल्स जो होते हैं इन द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, कट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, एग सेल्स मिलेंगे न्यूमरस, एंड उसमें ये क्या होते हैं, ओवरी यहाँ पे गेट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स फॉर्म द सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और वही ओवरी किस में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में, ठीक है। यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड होता है, जो यहाँ पे जो गिरा, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरा, तो पोलन ग्रेन जब यहाँ पे जाता है इसमें, तो फिर वहाँ पे फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म द सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। फिर यहीं पे जो ओवरी रहता है या फ्रूट का पार्ट रहता है, वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। अब देखते होंगे कि जो फ्रूट बनते हैं, तो फ्रूट बनने के बाद कैसे, मतलब फ्रूट इसी तरीके से ही बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाई गई हैं यहाँ पे। ओके,
आपने देखा होगा ये जो पार्ट है बैंगन में भी आपने देखा होगा, ये ग्रीन कलर का, ये क्या होता है, कैलिक्स जो है, कैलिक्स है, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है, जो ग्रीन कलर का पार्ट कैलिक्स, जो बैगन में इस तरीके से रहता है ना, बैगन इस तरीके से है तो इसमें ये लगा होता है। तो ये कैलिक्स सोचिए कि मतलब कभी कभी क्या होता है जब फ्रूट बनता है तब तो ये हट जाता है, लेकिन जैसे आप देखो मिर्ची जो होता है, टमाटो देखो, टमाटो में किस तरीके से, इस तरीके से कैलिक्स लगे होते हैं, इस तरीके से। मिर्ची में भी देखोगे तो इस तरीके से, मिर्ची में ये मिर्ची है सपोज, तो इस तरीके से, तो ऊपर से ये मिर्ची में ये लगा होता है ये कैलिक्स। तो ये कैलिक्स मतलब कभी कभी क्या होता है फ्रूट बनने के बाद निकल जाता है, और कभी कभी क्या होता है फ्रूट के साथ में लगा रहता है। बैगन में देखोगे तो इस तरीके से पूरा चिपका ही रहता है, वो उसे होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। तो इसका काम है क्या है, पूरे फ्लावर को पकड़ के एक साथ में रखना। ओके, एक एक पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। यहाँ पे क्या देखिए, नेम ऑफ फ्लावर, नेम ऑफ सेपल्स, सिंपल है ये, नेम ऑफ फ्लावर लिखना है, नेम ऑफ सेपल्स, सेपल्स क्या है मैंने आपको बताया कि सेपल्स क्या है। यहाँ पे सेपल्स मतलब जो ग्रीन पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है ये सेपल्स है, यही सेपल्स है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक ये वाला जो पार्ट होता है ग्रीन वाला, ये क्या है, सेपल्स होता है। कितने सेपल्स हैं, सेपल्स मिल के क्या बनाते हैं, यहाँ पे सेपल्स ही मिल के जब पूरे सेपल्स एक साथ में मिलते हैं तो बनते हैं कैलिक्स। एक एक सेपल्स को हम बोलेंगे एक एक जो रहेगा ग्रीन कलर उसको हम बोलेंगे सेपल्स। तो नेम ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ सेपल्स, सेपल्स फ्री या यूनाइटेड, एक में है पूरा सेपल्स की यूनाइटेड है, एक साथ में है। जैसे कि हमने देखा कि कैसा है हिबिस्कस में कैसे एक साथ में है पूरा सेपल्स, उसी को कैलिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ पेटल्स, पेटल्स कितने हैं, 5 6 कितने में, पेटल्स फ्री है या यूनाइटेड है, एक साथ में है या पूरा फ्री अलग अलग है। फॉर्म ऑफ एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम, ये किस तरीके से इसमें बनता है वो भी आपको चेक करना है। फ्रूट के बारे में भी देखते हैं। हमने देखा क्या क्या देखा इस चैप्टर में, रूट, स्टेम, लीव्स, अब हम फ्लावर, अब हम देखेंगे फ्रूट के बारे में। वी ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ओके। ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर वेरिएशंस इन देयर शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। अब सारे के सारे एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। जामुन का कलर अगर देखें, मैंगो का कलर, इसका सबका तो अलग शेप होगा, अलग कलर, अलग टेस्ट होगा। मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड, वेयर एज जैक फ्रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल फ्रूटलेट्स ईच विद इट ओन सीड। हमें पता है इसमें एक सीड होता है, ठीक है, एक सीड होता है सिर्फ। अब बोलोगे आप कि आपने तो पार्ट 1 में बताया था कि 2 सीड होता है, 2 सीड होता है, उसके अंदर सीड के अंदर आप ऊपर से देखोगे तो एक ही है ना, एक ही है। लेकिन अगर आप जैक फ्रूट में देखोगे ना तो बहुत सारे इसके फ्रूटलेट्स अलग अलग होते हैं। फ्रूट ये तोड़ोगे तो इसमें अलग अलग फ्रूटलेट्स होते हैं, उसमें क्या निकलता है, अलग अलग ऐसा कोया, मतलब सीड निकलते हैं अलग अलग फ्रूट में, अलग अलग कोया निकलेगा, ओके। अगर आप कैश्यू नट का देखो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एक ही दिखेगा, एक कैश्यू फ्रूट में एक ही कैश्यू नट मिलेगा, ठीक है, वो भी नीचे रहता है। इसका सीड कहाँ रहता है, नीचे, अंदर फ्रूट के अंदर नहीं रहता, नीचे रहता है। तो सबसे डिफरेंट है ना ये, ओके। लेकिन अगर आप मूंगफली में देखो तो इसमें कई सारे दाने रहते हैं, ये लेकिन क्या है, ये तो ग्रेन्स है, ग्रेन्स में आएगा, ठीक है। सो देखते हैं अभी। ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर, बेर का यहाँ पे जो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, जिजीफस, मैंगो, चीकू, एप्पल, ये सब देखना है आपको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन और शेल, फ्लेशी पार्ट एंड सीड, सब कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। अब जो फ्लेशी, जो उसका मतलब कि जो उसका खाने वाला जो पल्प रहता है उसका फ्लेशी अलग रहता है, जो सीड होते हैं वो डिफरेंट रहता है, उसका स्किन अलग रहेगा, शेल उसका अलग रहेगा, उसका टेस्ट अलग रहेगा। इन केस ऑफ फ्रूट्स लाइक कैश्यू, इट्स सीड इज आउटसाइड द फ्रूट, मैंने बताया कि इसका सीड कैसा बाहर होता है, सबका तो अंदर होता है, इसका बाहर में होता है। सोक द सीड्स ऑफ पी, wheat, rice, ज्वार, groundnut in water for 3-4 hours. Press the seeds with your fingers and observe them. प्रेस करना है, इन सबको भिगो के रखना है, चेक करना है कि कौन सा 2 पार्ट में होता है, कौन सा इक्वल मतलब अलग पार्ट रहेगा, कौन सा 2 अलग अलग इक्वल पार्ट में आ जाएंगे और कौन सा उसका कुछ पार्ट ही नहीं होगा। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जो फाइब्रस रूट होते हैं, ठीक है, जो फाइब्रस रूट मतलब कि जैसे कि फाइब्रस रूट किसका होगा, जो गेहूं है, ज्वार है, उसका कैसा फाइब्रस रूट रहता है। फाइब्रस रूट का मतलब मोनोकॉट, मतलब कि उसमें जिसका फाइब्रस रूट है उसको क्या है, मतलब एक बीज है, उसको 2 बीज नहीं होते, ठीक है। और अगर जिसका टेपर रूट है, टेपरिंग रूट, जिसका इस तरीके से एक टेपरिंग रूट है, उसके बाद कई सारे ब्रांचेस उसमें आए हैं, तो ये क्या है, टेपरिंग रूट में हमेशा डाइकॉट उसके सीड होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट की अगर आप देखिए बात करें तो देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, पत्तियों के हिसाब से भी मैं आपको बताती हूँ।
देखिए केला की पत्ती की अगर बात करें तो केले की पत्ती की अगर बात करें तो अगर जैसे कि अब हम बात करते हैं किसकी, जैसे कि मैंगो की ही बात कर लेते हैं। इस तरीके से पत्ती होती है, ठीक है, इस तरीके से पत्ती होती है और इस तरीके से नेट बनी हुई होती है। नेट बनी हुई है किसी भी पत्ती में अगर आपको दिखी तो समझिए कि वो मोनोकोटिलिडनस है, ठीक है, मतलब कि मोनोकॉट सीड है, मतलब कि उसमें 2 सीड आपको मतलब कि यहाँ पे एक ही सीड सॉरी डाइकॉट दिखेगा। अगर इस तरीके की पत्ती में आपको बहुत सारे जाले दिख रहे हैं, नेटवर्क दिख रहा है पूरा, तो इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे 2 बीज रहेगा उसमें, ठीक है, 2 बीज रहेगा। अगर आप मैंगो को देखो तो तोड़ोगे तो 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे, ठीक है। तो जिस फ्रूट की पत्तियां आपको दिखें कि बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारे उसमें वेन्स दिख रहे हैं, वेन्स बहुत सारे वेन्स हैं, जैसे पीपल की पत्ती में हमने देखे थे कितने सारे वेन्स थे, इस तरह की अगर पत्ती आपको दिख रही तो आपको क्या ध्यान देना है कि वो डाइकोटिलिडनस है, मतलब डाइकॉट सीड है, उसके 2 सीड होंगे, 2 सीड होंगे, एक नहीं होगा। और अगर हम बात करें जैसे केले की अगर आप बात करें इस तरीके से, किसका कैसा है इसकी पत्तियां कैसी हैं, तो सिंगल मतलब कि पैरेलल है, इसकी पत्तियां किसी को कट नहीं कर रही हैं, ठीक है, कट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब इसका सीड कैसा होगा, इसमें सीड कैसा होगा, मोनोकॉट होगा। लाइक बनाना, मेज, लिली, अगर आप देखो ये बनाना का मैंने आपको फोटो दिखाया, ये देखिए मेज़ की अगर बात करें जो मकई है, मकई में आप देखोगे तो तोड़ोगे तो आपको डबल इक्वल उसमें बीज नहीं मिले, क्योंकि इसकी पत्तियां देखो कैसे हैं, इस तरीके से हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर पत्ती से ही आप पहचान सकते हो पत्तियां क्या है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, पैरेलल है। जैसे कि हमने देखा केले के पेड़ में था, केले के पेड़ में हमने देखा कैसे है, इसका इस तरीके से किसी को कट नहीं कर रही, ऐसे 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 चली गई हैं पूरी, कट नहीं कर रही। इसका मतलब इसके भी अगर जो सीड होंगे वो सीड कैसे होंगे, मोनोकॉट होंगे, मतलब उसमें डबल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर हम बात करें गेहूं का, ठीक है, गेहूं की पत्तियां अगर देखिए, ये तो जौ की पत्तियां हैं, जो बारले होता है उसका, तो इसकी भी अगर पत्तियां आप ध्यान से देखो तो कैसी है, मेज़ की जैसी हैं। ये देखिए मैंने निकाला है आपके लिए फ़ोटो, तो इसकी अगर आप देखिए तो इसकी जो वेन्स हैं आपको दिख रही हैं यहाँ पे, तो ये वेन्स जो दिख रही हैं तो ये कैसी हैं, इस तरीके से हैं, ठीक है, इस तरीके से वेन्स हैं। इसका मतलब ये भी क्या होती हैं, मोनोकॉट सीड होती हैं, इसमें भी इक्वल नहीं हो पाएगी, डबल पार्ट में नहीं होंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। रूट की मैंने आपको बात की तो रूट का मैंने आपको बताया कि अगर रूट से आपको समझना है तो अगर फाइब्रस रूट है, रूट हम पढ़ चुके हैं फाइब्रस रूट कि कोई भी एक मेन उसमें रूट नहीं होता। जैसे टैपरिंग रूट कैसे होता है, इससे मैंगो का आप देखो रूट, तो इस तरीके से होंगे, कई सारे रूट होंगे, उसमें बहुत रूट होंगे, ठीक है। एक मेन तो होगा पहले जो नीचे जाएगा, लेकिन जो फाइब्रस रूट होगा ना, फाइब्रस रूट कैसा होता है, जैसे जौ का ही आप देख लो, ठीक है, जौ का ही देख लो तो कैसा होगा, या गेहूं का देख लो तो कैसे आप उखाड़ोगे ना तो एक भी आपको मेन रूट नहीं दिखेगा, सारे रूट एक जैसे दिखेंगे आपको इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं। तो फाइब्रस रूट अगर है दैट मीन्स कि उसका सीड कैसा होगा, मोनोकॉट होगा, एक ही सीड होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जौ, गेहूँ, मकई, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब के जो इनके जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां कैसी हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, मतलब पैरेलल है, इस तरीके से है। लेकिन जो पत्तियों में इस तरीके से नेटवर्क बना हो, बहुत सारे उसमें वेन्स दिख रहे हों, बहुत सारे वेन्स, पूरा नेटवर्क जाला बना हो एकदम से, वैसे क्या होते हैं, वो डाइकॉट सीड होते हैं। डाइकॉट सीड मतलब कि डबल सीड होंगे उसमें। आई होप कि आपको इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और तीनों वीडियो अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ बाकी है जो हमने ना पढ़ा हो, सब समझ में आ गया होगा आपको। ओके, देखिए ये जो हिबिस्कस है, ये भी क्या है, ये भी, इसकी भी जो सीड होते हैं ये डाइकॉट होते हैं। देखिए इसकी भी पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यहाँ पे हमने देख लिया सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे बताया गया सीड्स विच डू नॉट डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडनस। यहाँ पे यही बोला गया है, जो सीड्स 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो रहे हैं वो कौन से होते हैं, मोनोकॉट सीड होते हैं, मतलब मोनोकोटिलिडनस होते हैं। और जो यहाँ पे 2 में टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए उसे क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडनस। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से पी, व्हीट, राइस, ज्वार, ग्राउंड नट, इन सब को भिगोना है। अगर आपको प्रेस करना है सीड को, अगर फिंगर से अगर ऑब्जर्व करना है, अगर वो 2 इक्वल पार्ट में हो गए तो इसका मतलब वो क्या है, डाइकोटिलिडनस है। और अगर वो 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हुए तो वो क्या है, मोनोकोटिलिडनस। तो ये आप वैसे ही समझ सकते हैं। ये देखिए ये दोनों, ये सब के सब, ये भी, ये सब क्या है, डाइकॉट सीड वाले हैं ये, ठीक है।
सो आप समझ सकते हो जो बात ही हुई यहाँ पे ज्वार की, राइस की, ज्वार की, वीट की, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इनकी पत्तियाँ भी कैसी होती हैं आपने देखी, मैंने आपको पत्तियाँ दिखाई कैसी होती हैं, इस तरीके से इनकी पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें नेटवर्क नहीं बना, जाला पूरा नहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये डाइकॉट सीड है, सॉरी मोनोकॉट सीड है, मोनोकोटिलिडनस है। इसमें एक ही सीड होगा, वो डबल नहीं हो पाएगा, इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इनके जो इन सब के, ये राइस, वीट, ज्वार, इनके रूट भी कैसे होते हैं पता है, इनके रूट भी फाइब्रस होते हैं। एक कोई इनका एक एक इनका मेन रूट नहीं होता, सब पूरा फाइब्रस, सब सारे मतलब इनका रूट फाइब्रस होता है। आप समझ गए होंगे, फाइब्रस रूट पार्ट 1 में पढ़ा होगा अगर आपने अच्छे से। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए, ये मेज का, मकई का है। यहाँ पे देखिए ये इक्वल पार्ट नहीं हुआ है, जस्ट उसके अंदर का ही पार्ट, ये इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन जो अगर यहाँ पे देखिए, अगर आम का है तो आम यहाँ पे देखिए 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होगा। दिखने में आपको ऊपर से एक लगेगा पर वो डिवाइड होगा 2 में, लेकिन ये आपको एक ही पार्ट में दिखेगा, उसके अंदर से ही एक ही में होता है, ये उगता है। सो आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ लेना। ओके, सो ये सारे पार्ट आपको करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और ऑल का पार्ट जो ऑल का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करना, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं, जब भी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इजीली देख पाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3rd चैप्टर, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।